की बात थी। बहुत काली रात थी। एक जंगल से बहुत भयानक चुड़ैल शहर की तरफ आ रही थी और यह चुड़ैल का सर भी कट रहा था और बहुत ही भयानक रूप से गांव की ओर बढ़ती हुई आ रही थी। तभी वह गांव के कुछ लोग रात में बात कर रहे होते हैं। यह चुड़ैल उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। यह एक लड़का उस चुड़ैल को देखकर बता देता है और दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तभी चुड़ैल उनकी तरफ भागते हुए आती है और कहने लगती है, आज तो ये बच गया न, मजा ही आ जाता। आज तो ये हाथों से निकल गए मेरे, पर अगली बार इन्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी वह चुड़ैल उनके गांव में घुसने लगती है। तभी दोनों दोस्त अपने घर पर पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद बात करने लगते हैं। आज तो भाई मैं बच ही गया, नहीं तो मार ही डालती वो चुड़ैल। वो तो सही था कि तूने पीछे से उसे देख लिया, नहीं तो अगर हमारा फेस उधर होता तो वो हमें मार ही डालती भाई। आज तो बहुत भयानक रूप से सर कटी हुई चुड़ैल दिखी है। हाँ भाई ठीक कह रहा है, अगर मैं नहीं बताता तो आज यह चुड़ैल हम दोनों को ही मार डालती। इतनी भयानक चुड़ैल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। उसका पूरा सर कट रहा था बता, और उसका सर उसके हाथ में था। हाँ ठीक कह रहा है यार, उसकी तो भाई अलग ही लग रही थी, इतनी डरावनी। और तब वो हंसी थी तो इतना डर लग गया था, लग रहा था कि वो अब मुझे मार ही डालेगी। हाँ भाई ठीक कह रहा है, हम बाल बाल बच गए, नहीं तो वो हमें मार कर ही छोड़ती। वो जिंदा नहीं छोड़ती हमें। तभी वह दूसरी तरफ चुड़ैल गांव में घुस आती है और पूरे गांव को छाना छान कर देती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और कहने लगती है, आज तो गांव में कोई भी नहीं दिख रहा, पर कभी ना कभी तो निकल के आओगे गांव वालों। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबों को और खून पी जाऊंगी तुम्हारा। खून पी पी कर मैं इतनी लाल पड़ गई हूँ और लाल पड़ना है मुझे। तभी वह इतनी बात कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर सुबह हो जाती है। तभी वह गांव के सभी जने इकट्ठे हो जाते हैं और लड़का अपनी रात की बात सब मुखिया जी को उगल देता है। मुखिया जी, क्या आपको पता है वो भयानक चुड़ैल हम दोनों के पीछे पड़ गई, हमें वो मार ही डालती मुखिया जी। वो तो हम बाल बाल बच गए, वो हमारे पीछे पड़ गई। एक तो रामू था और मैं था। रामू तो इतना डर गया था कि मैं बता भी नहीं सकता तुमको मुखिया जी। मैं क्या बताऊं आपको, कुछ पता है, इतनी भयानक चुड़ैल थी। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था कि गांव में इतनी भयानक चुड़ैल घुस आई। भाई तो तुमने क्या करा और तुम कैसे बचे, तुम बच कैसे गए? उस चुड़ैल ने तुम पर हमला नहीं किया क्या? वो तो मार ही डालती, उसने तुमसे कुछ भी नहीं किया, बताओ। नहीं, वो हम पर एकदम हमला करने वाली थी, तभी वह हम भाग गए। हाँ ठीक कह रहे हैं ये, मैं भी बाहर से आवाज़ सुन रहा था। ये भाग गए, वहीं तो मेरा घर है पास में, ये मेरे घर के बाहर ही खड़े थे एकदम। अच्छा, तो ये तो बहुत खतरनाक सूचना है, हमें तुरंत ही तांत्रिक से बात करनी चाहिए। मुखिया जी, जो भी करना है आप ही करो, आजकल के तांत्रिक तो सब खराब हैं, उल्टा तुम्हें मरवा और देंगे। वो चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी और किसी भी गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सही कह रहा है, तेरी बात में जान है, हमें ही जाकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह चुड़ैल पूरे सुंदर गांव को बेकार कर देगी और सबों को मार डालेगी। हमें अपने सुंदर गांव को बचाना है तो हमें उस चुड़ैल के ही इलाके में जाकर उसे मारना होगा, नहीं तो चुड़ैल एक एक कर कर सबों को मार डालेगी। एकदम सही बात कही है तूने, तेरी बात सुनकर तो मज़ा ही आ गया। तभी वह इतनी बात कहकर रात हो जाती है और यह भूतनी के
इलाके में जाकर पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वह एक जगह रुककर मुखिया जी कहने लगता है, यहाँ तो आसपास वो चुड़ैल कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब क्या करें हम गांव वालों, और तो कोई आया भी नहीं है, हम ही आए हैं। वो तो सही है कि हम चाकू ले आए अपने साथ, नहीं तो यह चुड़ैल हमें भी खा जाती। इतनी भयानक जगह है, अगर वो आ गई तो क्या होगा। तभी वह इतनी बात कहकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और फिर गांव वाला कहने लगता है, अरे राम, ये क्या हो गया। अरे ये चुड़ैल तो हमें मार ही डालेगी। मुखिया जी कुछ करो, बचाओ मुखिया जी हमें, ये क्या हुआ। हाँ, आज तो तुम मरोगे मुखिया, आज तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कल तो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, पर आज तो 3-3 शिकार मिले हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। और ये चुड़ैल, तू क्या सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू हमें कमज़ोर समझ रही है। तुझे आज यहीं पर मार डालूंगा और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सब जानता हूँ कि तुझे कैसे मारना है। तुझ जैसी चुड़ैल बहुत देखी है मैंने, तू क्या है। अरे मुखिया जी, ये चुड़ैल तो वास्तव में ही बहुत खतरनाक है। इसका सिर तो देखो, इसके हाथ में ऐसे लटक रहा है जैसे कि कोई संतरा हो। देखना कितनी खतरनाक है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। अब मैं तुम्हें गांव वालों जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मुखिया, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने ऐसे ऐसे गांव वाले पाल रखे हैं कि ये मेरे पेट में जाकर भी कूदेंगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम सब मरोगे और मैं तुम्हें एक एक कर कर मार डालूंगी। ए चुड़ैल, तू क्या सोच रही है कि हम कमज़ोर हैं, हम तुझे नहीं मार पाएंगे। हम इंसान हैं, हम पर भगवान की शक्ति है, हम तुझे यूं ही मार देंगे। तभी वह मुखिया उस पर वार करने लगता है और चाकू से उसे खिंचोलने लगता है। तभी चुड़ैल बहुत चीखती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुखिया, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगी। तभी वह एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और मुखिया कहने लगता है, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। मुझे तो लगता है कि उस चुड़ैल ने तुम्हारा शरीर जकड़ा हुआ था। तुम बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। मैं एक बहुत सुंदर गांव की लड़की थी। उसने मुझे अकड़ लिया और अपने बस में कर लिया और उसने मुझे अपने शरीर में ले लिया। अच्छा, तुम्हारे साथ उस चुड़ैल ने अच्छा नहीं किया। अब वो मर चुकी है, तुम आज़ाद हो, तुम अच्छे से रह सकती हो। तभी वह खुशी खुशी सब रहने लगते हैं और मुखिया उस लड़की को और पूरे गांव को बचा लेता है।